हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कंटिन्यू करेंगे। तो हमने लास्ट लेक्चर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या है, फिर हम उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे। तो बच्चों, हम उसी टॉपिक को आज कंटिन्यू करेंगे। फिर आगे के जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, उनको हम देखेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, कल हमने कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी ईएम वेव्स की, तो उसको हम पहले रिवाइज करते हैं, फिर आगे की इसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हमने ये देखा था कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, वो जब एक वैक्यूम यानी फ्री स्पेस, यानी जिसे आप निर्वात कहते हैं, जब वो उससे ट्रैवल करती है, मुक्त स्थान से वो ट्रैवल करती है, तो वो एक कांस्टेंट यानी एक स्थिर स्पीड, या फिर आप कह सकते हैं वेलोसिटी, ठीक है। जो आपकी वेलोसिटी है, वेग है, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होती है उसकी, उससे वो ट्रैवल करती है या चलती है। यानी वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव इन फ्री स्पेस और वैक्यूम इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट, यानी मुक्त स्थान या निर्वात में ईएम तरंगों का वेग एक मौलिक स्थिरांक है। C इज अ फंडामेंटल कांस्टेंट, यानी जो C है वो एक मौलिक स्थिरांक है, और उसको हम इस तरीके से, यानी C बराबर 1/1 अंडर द रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इस तरीके से हम C की वैल्यू इस तरीके से लिख सकते हैं। और जब हम इसमें जो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट है, इसकी जब वैल्यू पुट करेंगे, तो ये आपकी बराबर आती है किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट, किसके, वेलोसिटी ऑफ लाइट यानी प्रकाश के वेग के बराबर आती है, जो कि आपकी कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जो प्रकाश का वेग होता है, यानी लाइट की जो वेलोसिटी होती है, वो आपकी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो यानी कि जो आपकी ईएम वेव है, वो जब एक फ्री स्पेस में, एक मुक्त स्थान में जब वो ट्रैवल करती है, तो उसकी जो स्पीड या उसकी जो वेलोसिटी आती है, वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर होती है। अब इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी लाइट है यानी प्रकाश है, वो भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। प्रकाश जो होता है वो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि जो आपका प्रकाश है यानी लाइट है, वो फ्री स्पेस में यानी वैक्यूम में भी ट्रैवल करता है। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, कि ये एक कांस्टेंट स्पीड से, ठीक है, एक कांस्टेंट स्पीड से ट्रैवल करता है, जिसे हम c से डिनोट करते हैं, और जो जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट। अब हमने ये बात करी कि जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वो फ्री स्पेस यानी कि जो वैक्यूम होता है, यानी एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी भी तरीके का मीडियम या माध्यम नहीं होता है, उससे ट्रैवल करती है। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, वो एक ऐसी जगह से भी ट्रैवल करती है जहाँ पे मीडियम होता है यानी माध्यम होता है। तो जब वो ऐसी जगह से ट्रैवल करती है, यानी ऐसी जगह से ट्रैवल करती है जहाँ पे माध्यम है यानी मीडियम है, यानी जब वो मीडियम से ट्रैवल करती है, तो जो उसका वेग होता है यानी वेलोसिटी होती है, उसको हम v बराबर 1/√μ एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। यानी
जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के ट्रैवल करने की और कैसी जगह से ट्रैवल करने की, मीडियम से, तो हम उस केस में जो वेलोसिटी की वैल्यू होती है वो 1/√μ होती है। यानी जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है, वो माध्यम से भी जाती है, माध्यम से भी ट्रैवल करती है। दे कैन प्रोपोगेट विद इन अ मीडियम एज वेल, यानी वे एक माध्यम के भीतर भी प्रचार कर सकते हैं। When there is medium present, then velocity is given by, यानी जब माध्यम यानी मीडियम उपस्थित होता है, ठीक है, उस समय जो वेग है यानी वेलोसिटी है उसकी वैल्यू v बराबर 1/√μ होती है। इसकी एक और प्रॉपर्टी है, वो ये है, जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं वो रेडिएशन प्रेशर एक्सर्ट करती है, यानी विकिरण दबाव भी डालती है। तो बच्चों ये हमारी प्रॉपर्टीज थी, ठीक है, ये आपकी ईएम वेव्स की प्रॉपर्टीज थी। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर with circular plates of radius 1 meter has a capacitance of 1 NF, ठीक है, यानी एक पैरेलल प्लेट यानी एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 1 मीटर है, धारिता 1 नैनोफैरेड है, ठीक है, यानी एक आपके पास क्या है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, समानांतर प्लेट कैपेसिटर है, जिसके जो सर्कुलर प्लेट्स हैं उनका जो रेडियस है वो 1 मीटर है और कैपेसिटेंस कितना है, 1 नैनोफैरेड। एट t equals to 0 it is connected for charging in series with a resistance R equals to 1 ohm across 2 volt battery, यानी जब t यानी समय t बराबर आपका 0 होता है, 0 पर इसके आवेशित करने के लिए R की जो वैल्यू होती है, R यानी जो आपका रेजिस्टेंस होता है, प्रतिरोध होता है, उसका जो प्रतिरोध होता है वो 1 ओम उसका प्रतिरोध होता है, ठीक है, के एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में 2 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो जो आपका रेजिस्टर है, ठीक है, प्रतिरोध है, और जो आपका क्या है, कैपेसिटर है, ठीक है, ये सब आपका सीरीज में कनेक्टेड है, किसके साथ, एक बैटरी, ठीक है, एक बैटरी के साथ जिसका जो वोल्टेज है वो 2 वोल्ट। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P halfway between the center and the periphery of the plates, यानी आपको मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र बताना है एक पॉइंट पे जो कि P पॉइंट है, उस पे जो कि हाफ वे यानी बीच पे है, ठीक है, प्लेट्स की पेरिफेरी, प्लेट्स की जो बाउंड्री है उसके बीच में है। आफ्टर t इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड, यानी 10⁻³ सेकेंड के पश्चात संधारित्र के बीच में दोनों प्लेटों के केंद्र एवं उनकी परिमिति के ठीक मध्य में स्थित बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन करना है, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। The charge on the capacitor at the time t is qt बराबर cv 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन टाउ, where the time constant टाउ is equals to cr, यानी कि आपको क्या दिया गया है, जब टाइम t है तो उस समय जो कैपेसिटर है उस पे जो आवेश है यानी चार्ज है उसकी वैल्यू आपको दी गई है, qt बराबर cv 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस t अपॉन टाउ, ठीक है, और
इसमें जो टाइम कांस्टेंट है यानी समय नियतांक जो है टाउ की जो वैल्यू है वो CR है। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको दी गई है आप वो नोट डाउन करेंगे। यानी हमें इसमें क्या क्या दिया गया है, आपकी ये फिगर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दे रखे हैं। इसके बीच में आपको P और O पॉइंट आपको दिया गया है, जिसकी लेंथ आपको यानी लंबाई OP की लंबाई 0.5 मीटर दी गई है। और आप देख सकते हैं साइड में स्विच भी लगा हुआ है और एक 2 वोल्ट की बैटरी और 1 एम ओम का जो आपका रेजिस्टर यहाँ पे लगा है। तो आप क्या करेंगे, पहले सारी इंफॉर्मेशन नोट डाउन कर देंगे जो भी आपको दी गई है। तो आपको सबसे पहले रेडियस की वैल्यू दी गई है यानी आर की वैल्यू 1 मीटर दी गई है, यानी आर बराबर आपका 1 मीटर है। इसके बाद आपकी जो कैपेसिटेंस है सी की वैल्यू 1 nm दी गई है, सी की वैल्यू 1 nm आपको दी गई है। इसके बाद आपको आर की वैल्यू दी गई है, आर बराबर 1 m ओम यानी आर की वैल्यू 1 m ओम। आपको बैटरी की जो वोल्टेज है वो दी गई है यानी V की आपको वैल्यू दी गई है। ठीक है, आपको V की वैल्यू दी गई है 2 वोल्ट। इसके बाद आपको कंडीशंस दी गई है। ठीक है, और आपको क्यू की इक्वेशन भी आपको दे रखी है। यहाँ पे क्यू की इक्वेशन क्या होगी आपकी, ये आपको दे रखी है। तो अब हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता है, हमें ये दे रखा है कि जो आपका QT है उसकी इक्वेशन, चार्ज की इक्वेशन आपको दी गई है CV 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन माइनस T अपॉन टाउ। तो ये आपको इसकी इक्वेशन दी गई है। आप क्या करेंगे, इसमें सारी वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपके पास C की वैल्यू कितनी आई है 1 इंटू 10⁻⁹। V की वैल्यू आपको कितनी दी गई है 2 दी गई है, 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T। टाउ की वैल्यू आपको कितनी दी गई है, ठीक है, जो आपकी टाउ है उसकी वैल्यू आपको कितनी दी गई है, टाउ की जो हमें वैल्यू दी गई है, टाउ की जो हमें वैल्यू दी गई है वो CR दी गई। ठीक है, टाउ की वैल्यू हमारी CR है। तो हमें टाउ की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो आपकी जो टाउ की वैल्यू है वो बराबर है CR के। C आपका 10⁻⁹ है। R आपका कितना है, R आपको दिया गया है 1 m ओम यानी 10⁻⁶ आपको दिया गया है। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी 10⁻³ सेकेंड आ जाएगी। तो आप यहाँ पे 10⁻³ सेकेंड यहाँ पे रख देंगे। तो आपकी जो वैल्यू आएगी 1 इंटू 10⁻⁹ इंटू 2 इंटू आपका एक्सपोनेंशियल, ठीक है, माइनस टी एज इट इज आएगा, इसी तरीके से आप लिख देंगे। और टाउ की वैल्यू 10⁻³ आ जाएगी आपकी। तो इस तरीके से आप लिखेंगे, इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2 इंटू 10⁻⁹ 1 माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस T अपॉन 10⁻⁻3।
अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपेसिटर के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है तो पहले हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू आप जानते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैसे निकालते हैं, E बराबर Q अपॉन एन एप्सिलॉन नॉट A। ठीक है, ये हमने देखा था फॉर्मूला, हमने जब हम कैलकुलेट कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट करंट उस समय हमने ये फॉर्मूला देखा था। तो आपके पास जो A है, आपको A की वैल्यू चाहिए इसमें। ठीक है, तो आप जानते हैं जो आपका A हो है, सिंस A आपका कितना है, एरिया आपका, क्योंकि ये सर्कुलर है, ठीक है, सर्कुलर प्लेट्स है, तो आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होगा। यानी आर की वैल्यू आपको गिवन है, आपको आर की वैल्यू कितनी दी गई है, 1 मीटर। यानी जो एरिया आएगा इस केस में, एरिया बराबर पाई आर, आर 1 मीटर का स्क्वायर, यानी जो आपका ए की वैल्यू आएगी वो पाई आएगी। तो आप यहाँ पे पाई रख देंगे सिंपली। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ये फ्लक्स निकालना है, तो फ्लक्स जो है वो फाई ई से हम डिनोट करते हैं। तो जो फ्लक्स होता है वो बराबर होता है ई इंटू एरिया ऑफ लूप, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया ऑफ लूप, आपका लूप का जो एरिया है उसके, यानी ई इंटू एरिया कितना है लूप का आपका, पाई। ठीक है, और जो आपका, क्योंकि आप जानते हैं कि हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हाफ वे में, ठीक है, कैपेसिटर के हाफ में, बीच में। तो जो इसमें, तो इस केस में, ठीक है, जो इस केस में आपका जो लूप का रेडियस आएगा वो हाफ आ जाएगा, तो आप हाफ का स्क्वायर लिखेंगे। यानी आपके पास वैल्यू आएगी पाई ई बाय 4। ठीक है, यानी आपके पास, अब क्या करेंगे, ई की वैल्यू जो हमने यहाँ पे निकाली इसको हम यहाँ रख देंगे। तो ये आपके पास पाई ई की वैल्यू कितनी है आपके पास, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट पाई ई की वैल्यू इंटू 1/4। ठीक है, यानी इसको जरा मैं यहाँ पे ढंग से लिख देती हूँ, पाई इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई इंटू 1/4। ठीक है, इस तरीके से। अब आप जानते हैं पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, यानी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई, यानी फ्लक्स जो आपके पास आया, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आपके पास आया वो आपकी, इसकी वैल्यू आपकी ये आ गई। ठीक है, इस तरीके से आपकी वैल्यू आ गई। जैसे कि आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है सेंटर पे और पेरिफेरी पे प्लेट के। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, हम जानते हैं जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आईडी से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी, ये होता है। ठीक है, अब इसकी वैल्यू ये होती है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो आपकी फाई ई है, ठीक है, फाई ई की वैल्यू यहाँ से इसमें रख देंगे। तो ये आपके पास फाई नॉट आया। ठीक है, फाई की वैल्यू डी बाई डी टी ऑफ क्यू अपॉन 4, एप्सिलॉन नॉट आपका बाहर आ जाएगा, तो आपका एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट आपका कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे आपका 1/4 बाहर आ जाएगा, डी क्यू बाय डी टी। ठीक है,
डी क्यू बाय डी टी, ये आपका इस तरीके से आ जाए। अब 1/4 एज इट इज रहेगा। अब आपको डी क्यू बाय डी टी की वैल्यू रखनी है यहाँ पे, ठीक है, डी क्यू बाय डी टी की आपको वैल्यू रखनी है यहाँ पे। तो जैसे कि हमने डी क्यू बाय डी टी की हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे आपके पास क्यू की वैल्यू है, टी के रिस्पेक्ट में आपको दे रखी है, आपने निकाली है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से आपने निकाली है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे और इसका डिफरेंशिएशन करें। तो जब हम Q की वैल्यू पुट करेंगे और फिर इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो हमारे पास, ठीक है, हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो आपकी जो आएगी वो ये आएगी 0.5 इंटू 10⁻⁻6 एक्सपोनेंशियल -1। तो ये इस तरीके से आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमें ये पूछा गया है कि टाइम जो है आपका टी बराबर आपका टाइम कितना दिया गया है आपको 10⁻³ सेकेंड पे। आपको क्या बताना है, आपको ये बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी एट पॉइंट पी, यानी जो आपका पी पॉइंट है इस पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बतानी। एट टी इक्वल्स टू 10⁻³ सेकेंड पे आपको बी की वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग, ठीक है, अप्लाइंग एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ, ठीक है, हम एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ लगाएंगे। तो आप जानते हैं बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी होता है। तो आप इससे क्या करेंगे, बी की वैल्यू यानी मैग्नेटिक फील्ड आप निकाल पाएंगे। तो आपके पास बी एज इट इज होगा, डी एल यानी आपके पास लूप है, ठीक है, एक सर्कुलर लूप। जब हम सर्कुलर लूप की बात करते हैं तो आप जानते हैं उसका पैरामीटर क्या होता है 2πr। तो इस केस में आपका r हाफ है, ठीक है, म्यू नॉट एज इट इज आप लिख देंगे आई सी प्लस आई डी। तो जो आपका कंडक्शन करंट की हम बात करते हैं, ठीक है, इसमें जब हम कंडक्शन करंट की बात कर रहे हैं, ठीक है, जब हम कंडक्शन करंट की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं पॉइंट पी पे। और हम ये जानते हैं कि जब हमने फुली चार्ज कैपेसिटर की बात की उस केस में आपका कंडक्शन करंट 0 हो जाता है, ठीक है, उस केस में आपका कंडक्शन करंट 0 हो जाता है जब फुली चार्ज होता है। और उसके बाद क्या होता है, आपका डिस्चार्जिंग होती है। तो उस समय आपका जो कंडक्शन करंट है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका 0 आ जाएगा, आईसी की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी जब आप इसको इस तरीके से इधर लेके आएंगे तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.5 इंटू 10⁻⁻6 म्यू नॉट एक्सपोनेंशियल -1 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आप आईडी की वैल्यू रख देंगे और ये म्यू नॉट से आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब इसे हम जो ये आपके पास ये है इसको हम सॉल्व करेंगे और इधर राइट हैंड साइड में ले जा लेंगे। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 0.74 इंटू 10⁻13 टेस्ला। तो आपके पास जो वैल्यू आएगी बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की वो 0.74 इंटू 10⁻13 टेस्ला आएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A plane electromagnetic wave of frequency 25
megahertz travel in free space along the x direction। यानी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है जो कि 25 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से ट्रैवल करता है। इसमें करता है फ्री स्पेस में ट्रैवल करता है, यानी निर्वात में ट्रैवल करता है, और एक्स डायरेक्शन के अलोंग, यानी एक्स दिशा की तरफ वो क्या करता है, वो चलता है। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन स्पेस एंड टाइम, ई बराबर 6.3 जे वोल्ट पर मीटर, यानी एक पॉइंट पे, ठीक है, एक पॉइंट पे ई की जो आपको ई की वैल्यू दी गई है, आपको बताना है बी यानी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आपको निकालनी है। यानी 25 मेगाहर्ट्ज आवृत्ति की एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग निर्वात में एक्स दिशा के अनुदिश गतिमान है। दिक् काल यानी स्पेस में किसी विशिष्ट बिंदु पर इसका ई का मान, ठीक है, 6.3 जे वोल्ट पर मीटर है। इस बिंदु पर बी का मान क्या होगा आपको ये बताना। तो सबसे पहले हम सारी इसकी इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी दी गई है 25 मेगाहर्ट्ज, ये आपको क्या दी गई है, फ्रीक्वेंसी दी गई है। ई की वैल्यू आपको दी गई है 6.3, ठीक है, ये आपको दी गई है ई की वैल्यू यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। आपको बी निकालना है किसी पॉइंट पे, तो हमें पता है, ये हमने पढ़ा है, बी बराबर आपका ई बाय सी होता है, ठीक है। बी की वैल्यू आपको निकालनी है। ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू 6.3 है, ई की वैल्यू 3 × 10⁸। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला, ये आपकी बी यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू आप इस तरीके से निकाल। आप ये जानते हैं कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है आपको ये बताना है कि किस डायरेक्शन में होगी। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है, ठीक है, आपको ये बताया गया है कि ये एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है, ठीक है, और जो आपकी ई है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपकी वाई एक्सिस के अलोंग जा रही है, यानी जे के अलोंग जा रही है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है किसके अलोंग होगी, वो आपकी जेड एक्सिस के अलोंग होगी, यानी जो बी की वैल्यू आएगी वो आएगी 2.1 × 10⁻⁻8 जे टेस्ला, ठीक है, क्योंकि ये टेस्ला आएगी क्योंकि ये जेड एक्सिस के अलोंग है, तो यहाँ पे आपकी के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, के, यानी ये आपका जेड एक्सिस के अलोंग है, यानी ये किसके अलोंग है, अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है, यानी जेड दिशा में है ये। तो इस तरीके से आप बी की वैल्यू को निकालेंगे। और ये जो हमने इसमें बी की वैल्यू निकाली है, हमने इसमें प्रॉपर्टी का यूज किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी का। हम ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, और जो इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है यानी फैलाव की जो दिशा है वो इन दोनों की क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, यानी ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी 90 डिग्री में होते हैं। तो इसी कारण, क्योंकि हमें ये दिया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपकी जे यानी आपकी वाई डायरेक्शन में चल रही है, वाई दिशा में चल रही है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की दिशा भी दी गई है एक्स डायरेक्शन यानी एक्स दिशा। तो जो बी की वैल्यू होगी वो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, यानी ये जेड एक्सिस के अलोंग होगी, यानी जेड दिशा के तरफ होगी। तो इस तरीके से आप बी की वैल्यू निकालेंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैग्नेटिक फील्ड इन अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय
बी वाई बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 टी साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। What is the wavelength and frequency of wave? आपको वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी निकालनी है वेव की, ठीक है, यानी लैम्डा और न्यू की वैल्यू निकालनी है। राइट एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए आपको एक एक्सप्रेशन लिखना है, यानी किसी समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र बी वाई बराबर 2 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला साइन इंटू 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी है। तरंग की आवृत्ति तथा तरंग दैर्ध्य तथा विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक लिखिए। तो हमें सबसे पहले इन जो इन्फॉर्मेशन दी गई है इन्हें नोट डाउन कर देंगे। तो जो आपके पास बी वाई की यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो बराबर है 2 इंटू 10⁻⁻7 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 टी। ये आपके पास क्या दिया गया है, बी वाई की वैल्यू दी गई। अब हमें क्या निकालना है, हमें इसमें निकालना है लैम्डा की वैल्यू और टी की वैल्यू। तो हमारे पास इक्वेशन है, जो हमारी जनरल इक्वेशन है वो क्या है, बी वाई बराबर बी नॉट साइन आपका 2 x अपॉन टी, ठीक है, प्लस स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी। ये आपकी इक्वेशन है। आप फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे। तो जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। ये आपका क्या है, x अपॉन लैम्डा है। तो लैम्डा की आपको वैल्यू निकालनी है, यानी इसकी आपको वैल्यू निकालनी है। तो इसको आपको इससे कंपेयर करना पड़ेगा, यानी आपके पास 2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू 0.5 2 अपॉन लैम्डा की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0.5 इंटू 10⁻³ ये आई है, ठीक है। यानी लैम्डा की वैल्यू आपकी आ गई 2 अपॉन 0.5 इंटू 10⁻³ मीटर। तो ये आपके पास लैम्डा की वैल्यू है। तो हम इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे। आप जानते हैं इस तरीके से आप वैल्यूज पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू पुट कर देंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो जब आप फाइनली इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास लैम्डा की जो वैल्यू आएगी वो 1.26 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब आपको लैम्डा की वैल्यू निकल गई, फ्रीक्वेंसी निकालनी है यानी न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो जब आप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे यानी न्यू की वैल्यू निकालेंगे तो हम जानते हैं न्यू बराबर आपका 1/t होता है। तो आप इक्वेशन की इस टर्म को इसके साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो 1/t की वैल्यू आपके पास, ठीक है, 1/t की आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/t की वैल्यू 0.5 इंटू 10⁻³। यानी ये आपका जो है फर्स्ट पार्ट, पहले आपने लैम्डा निकाला, अब हम न्यू की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो न्यू 1/t आता है जिसकी वैल्यू आपकी ये आ गई, ठीक है। इस तरीके से आपकी वैल्यू आई 1.5 इंटू 10⁻11 1.5 इंटू 10⁻11। तो ये आपकी क्या आई, वैल्यू आई 1.5 इंटू 10⁻11 अपॉन 2 ठीक है। क्योंकि जो है इसमें आपका क्या हो रहा है, 2 यहाँ पे इंटू हो रहा है, तो 1/t 2 1/t ये इसकी वैल्यू है। तो यहाँ पे आपके पास ये यहाँ पे डिवाइड में आ जाए।
तो जब आप इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो आप क्या करेंगे, 2 इंटू 3.14 लिखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी फाइनली 23.9 गीगाहर्ट्ज, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास बी ऑप्शन है, जो आपका बी ऑप्शन है या बी और जो है पार्ट वो आपका है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको एक्सप्रेशन लिखना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखने के लिए आपको ई नॉट की वैल्यू चाहिए होगी, यानी ई नॉट की आपको वैल्यू चाहिए होगी। तो हम ये जानते हैं ई बराबर बी सी होता है, हम जानते हैं, यानी ई नॉट का बराबर आपका बी नॉट सी हो जाएगा। तो आपकी जो ई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, बी नॉट की वैल्यू रखेंगे। तो बी नॉट जो है, ठीक है, बी नॉट की वैल्यू यहाँ से आप कंपेयर करके, ये आपका 2 इंटू 10⁻⁻7 आया, 2 इंटू 10⁻⁻7 और आपका सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ आप ये रख देंगे। तो आपकी जो फाइनली वैल्यू आएगी वो 6 इंटू 10⁻1 वोल्ट पर मीटर आई। तो जो आपका EZ है, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो आपकी 60 साइन, ई नॉट की वैल्यू आपकी 60 है, 60 साइन 0.5 इंटू 10⁻³ प्लस 1.5 इंटू 10⁻11 वोल्ट पर मीटर, ये आ जाएगी। तो इस तरीके से आप EZ की वैल्यू निकालेंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालेंगे। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ जो मैंने आपको आज प्रॉपर्टीज ऑफ EM वेव्स यानी EM वेव की जो विशेषताएं समझाई वो आपको समझ में आ गई होंगी, और जो मैंने आपको आज न्यूमेरिकल्स कराए वो भी आपको समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।